दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं हेल्प 24 टीवी। दोस्तों पिछले दिनों मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद यूएई ने आखिरकार इजराइल को तस्लीम कर लिया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और डिफेंस की डील हुई है। दोनों ही देश अपने अपने देशों में एक दूसरे के एम्बेसीज़ को खोलेंगे। मुस्लिम दुनिया में इसका जमकर विरोध हो रहा है। फ़िलिस्तीनियों ने तो इसे अपने साथ धोखा कहा है और फ़िलिस्तीनी उलमाओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूएई के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ना हराम हो गया है। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान ने इसका खुलकर विरोध किया है। हालांकि पहले तो कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं कि शायद सऊदी अरब यूएई के नक्शे कदम पर चलकर इजराइल को कबूल कर लेगा, लेकिन बाद में सऊदी अरब का स्टेटमेंट आया कि वो इजराइल को कबूल करने वाला नहीं है। यूएई के इजराइल के कबूल करने के बाद भी फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कुछ कम नहीं हुए हैं। जहां एक तरफ यूएई ने इजराइल को कबूल कर लिया, वहीं दूसरी तरफ ये देखने में आया कि फ़िलिस्तीनी बस्तियों की और हॉस्पिटल्स की लाइट तक बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ यूएई की मुस्लिम दुनिया में तनकीद हो रही है, तो वहीं यूएई ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब 20 जुलाई 2020 को यूएई ने अरब दुनिया का पहला अंतरिक्ष विमान मंगल ग्रह पर भेज दिया। इस रॉकेट को यूएई के राशिद स्पेस सेंटर में बनाया गया, लेकिन लॉन्च जापान के मित्सुबिशी रॉकेट सेंटर में किया गया। यह दुनिया का छठा मंगल ग्रह मिशन है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि मंगल मिशन को लीड करने वाली एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सारा अल अमीरी, जो कि एक हिजाब पहनने वाली खातून है। उन्होंने हिजाब में रहकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और एक मिसाल कायम कर दी और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि मुस्लिम हिजाबी महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संभालती हैं, बल्कि हिजाब में रहकर रॉकेट को मंगल ग्रह पर भी भेज सकती हैं। दोस्तों, एक और अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंक में पहला स्थान हासिल किया है। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 90% मार्क्स के साथ पहले स्थान पर है। 83% मार्क्स के साथ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे स्थान पर है। 82% मार्क्स के साथ जेएनयू, जो कि दिल्ली में है, तीसरे स्थान पर है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है, इसके लिए हम देखते हैं क्विंट की इस विशेष रिपोर्ट को। तो दोस्तों, ये क्यों इतना 90% आया है, किस पैरामीटर पे आया है? तो दोस्तों, जो कैलकुलेशंस होता है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखिए। कितने स्टूडेंट जामिया के नेट निकाले हैं, कितने गेट निकाले हैं, कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, कितने स्टूडेंट्स जो है उसमें डाइवर्सिटी है, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं और कितने जो फैकल्टीज हैं उनके क्वालिटी क्या है, यानी उनके क्वालिफिकेशन क्या है, स्टूडेंट टीचर का रेशियो कितना है, टीचर वैकेंसी टाइम टू फुलफिल होता है कि नहीं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि जो रैंक कैलकुलेट होता है वो ओवरऑल रैंक डिसाइड करता है, यानी ओवरऑल, यानी स्टूडेंट है कितने नेट क्वालिफाई करते हैं, कितने गेट क्वालिफाई करते हैं, कितने लोग जॉब निकालते हैं, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशंस निकालते हैं। जैसे आपने देखा अभी हाल फिलहाल में 30 के आसपास स्टूडेंट ने आईएएस क्रैक किया जामिया का फ्री कोचिंग से। उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, कहीं आईआईटी में कंपटीशन होता है, कहीं कहीं कंपटीशन होता है, कहीं क्रिकेट का कंपटीशन होता है, कहीं फुटबॉल का। हर जगह जामिया का जो रैंक आता है वो टॉप मोस्ट में आता है, यानी हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी के आसपास जामिया, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे अदर्स गेम्स में, चाहे बास्केटबॉल में हो, चाहे कहीं क्विज का कंपटीशन हो, चाहे सॉफ्टवेयर बनाना हो, या कहीं पे एग्जाम्स हो, हर फील्ड में जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जामिया के जो फैकल्टीज है, वो नंबर 1 पे आते हैं। इसीलिए जामिया का जो रैंक है ओवरऑल अपने देश में नंबर 1 आया है और उम्मीद है कि आगे इसी तरह रैंक इसका बरकरार रहेगा। और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो स्टूडेंट जामिया में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या जामिया से पास आउट है, या जामिया में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा गर्व का एक दिन है, आज के दिन है कि आज के दिन ये शिक्षा मंत्रालय जो है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने ये डेटा तैयार किया है। यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री सरकारी डेटा है, कोई न्यूज़पेपर का डेटा नहीं है कि न्यूज़पेपर के पैसे देकर वो रैंकिंग आपका डिसाइड कर लेता है, एक दो तो ऊपर नीचे कर ही देता है। ये सरकारी डेटा है और सरकारी डेटा के मुताबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो अपने देश की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे आने पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुल्तान खान साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर हैं। आप बधाई दे रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फैकल्टी और उसके स्टूडेंट्स को। तो आइए सुनते हैं सुल्तान खान साहब को। हेलो अखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका आपके चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए। दरअसल ये सबके लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है
कि जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 90% रैंक के साथ टॉप किया है। यही नहीं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और एएमयू यूनिवर्सिटी को बीट किया है। और यही नहीं, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी 4th रैंक हासिल की है, 78%। और ये जारी किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। हर साल जारी होता है ये रैंक। तो जामिया मिलिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 10% जो बाकी बचा हुआ है उसके ऊपर उनके पास और एक साल है काम करने के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में और अच्छी रैंकिंग आ सके। तो ये उन लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा है मुंह पे, जो ये अभी तक कहते आए हैं टीवी डिबेट में या पब्लिक में कि मदरसों में या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब वो आएंगे वही डिबेट में पब्लिक में आके क्या ये कह सकते हैं कि नहीं हम गलत थे, या अपने बयान पर क्या वो रिग्रेट करेंगे? तो खैर जो भी हो, लेकिन मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आपके आलोचना करने वालों को अपने आप जवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एचआर से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। अखिल जी, वंस अगेन थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना सुल्तान खान साहब को। हम आपको ये बताते चले कि ये वही जामिया मिलिया इस्लामिया है जहां पर सीए और एनआरसी के विरोध को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। यहाँ के स्टूडेंट्स को हमारी दलाल मीडिया देशद्रोही दिखा रही थी। यहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स को भी पुलिस ने बुरी तरह मारा पीटा था। यहाँ के कैंपस में घुसकर स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी को भी तहस नहस कर दिया गया था। दोस्तों, चलते चलते हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस प्रकार इंडोनेशिया का एक पुलिस ऑफिसर जेल में बंद कुछ कैदियों के साथ नमाज पढ़ रहा है। पुलिस ऑफिसर नमाज पढ़ा रहा है और उसके पीछे कैदी जेल में बंद है, वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है खूबसूरती मजहब इस्लाम की, जिसमें अल्लाह की नज़र में सभी बराबर है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी अल्लाह के बंदे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज़ है जिसको हम अपने इस न्यूज़ चैनल में दिखा सकते हैं, तो ऐसी न्यूज़, वीडियोज़ और उसके पिक्चर्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए। अगली ही अन्य वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।